सतना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। शुरुआत करते हैं अमित शर्मा की खबर से। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे वृंदावन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में तटीय स्थान में दर्शन कर संतों से धार्मिक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन के अवसर पर ठाकुर जी के दर्शन होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, ये देशवासियों के लिए भी शुभ है। साल 2018 में उद्धव ठाकरे अयोध्या आए थे और नारा दिया था कि पहले मंदिर फिर सरकार। उद्धव ठाकरे पहले महाराष्ट्र के सीएम होंगे जो अयोध्या आए और यहां रामलला के दर्शन किए। वृंदावन के बाद आदित्य ठाकरे मथुरा पहुंचे और विश्राम घाट पर यमुना का पूजन किया। इसके बाद वो श्याम मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद रही। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें अमित शर्मा की मथुरा से। श्री माधु चतुर्वेदी परिषद के तत्वाधान में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर भव्य दीपदान हुआ। सर्वप्रथम मां यमुना के चित्र पर परिषद के पूर्व संरक्षक श्री गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष सोमनाथ चतुर्वेदी द्वारा दीप प्रज्वलन हुआ। महामंत्री राकेश तिवारी ने संयुक्त रूप से चित्र पर माल्यार्पण किया और उसके बाद पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर सभी दीपों को जलाया। ये दीपदान भगवान राम के वापस आने पर किया जाता है और इस अवसर पर परिषद के सभी पदाधिकारी, नीरज चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी समेत कई लोग मौजूद रहे। ये बड़ा पुण्य कार्यक्रम है। ये जैसे अभी देवता नकाशी को देवता जगे और तो उस दिन भी हमने विश्राम घाट पे हम जो है दीपदान करते हैं, भव्य दीपदान करते हैं। और आज देव दीपावली पूरे विश्व में मनाई जाती है, मुख्यतः बनारस में ही, क्यों शिव जी ने एक बहुत बड़े अत्याचारी का अंत किया था। उस खुशी में जो है प्रारंभ हुआ ये देव दिवाली का उत्सव और देवताओं ने बड़ी खुशी व्यक्त की, तो उन्होंने वो तब से वो देव दीपावली चल रही है। अगली खबर देखिए अंकित शर्मा की। शाहजहांपुर के गांव सिसोया में महिला का शव मिला। महिला के घर वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पत्नी रीना का शव घर के बाहर सड़क पर मिला और मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर रीना को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पति रीना को काफी परेशान किया करता था। एसपी ने दोनों पक्ष के लोगों से पूछताछ की और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए। वहीं पुलिस को घर के अंदर चारपाई पर रस्सी बंधी हुई मिली। आज सुबह थाना रौजा पुलिस को सूचना मिली, ग्राम सिसौगा में रीना गुप्ता उम्र लगभग 24-25 साल, पत्नी उमेश गुप्ता की डेड बॉडी उनके घर में दरवाजे के बाहर सड़क पर मिली थी। इस सूचना पर पुलिस टीम, एफएसएल टीम, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। आसपास लोगों से पूछताछ की गई। मौके पर मृतका के मैके पक्ष के लोग भी आए थे। उनके द्वारा मृतका के ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना, मारपीट के आरोप लगाए गए। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही समझौते के आधार पर वापस ये मृतका ससुराल में आई थी। इनके द्वारा ससुराल पक्ष द्वारा घटना कैद करने का आरोप लगाया गया है। मौके पर पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश पांडे की। 15 नवंबर से 26 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा सिद्धार्थ नगर के नगर पालिका पहुंची। इस संकल्प यात्रा का सिद्धार्थ नगर पालिका के कर्मचारी, पदाधिकारी और अधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव द्वारा शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। प्रधानमंत्री से संबंधित पिछले 9 सालों में जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, उनका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना और इन योजनाओं से घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये संकल्प यात्रा निकाली गई। शहरी क्षेत्र में मुफ्त आवास, बिजली, गैस कनेक्शन, राशन सहित जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनके लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिया गया। उन्होंने जो 5 वर्ष पिछले कार्यकाल में और इधर भी चल रहा है, ये जो उनका संकल्प यात्रा है, जो विकास विकसित करने का जो यात्रा, आज उसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे यहाँ साहब, नगर पालिका परिवार उपस्थित है और सभी लाभार्थी भी उपस्थित हैं। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी योजनाएं गरीबों के लिए चल रही है, उसी के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। चाहे उनको आवास की व्यवस्था हो या मुफ्त राशन की व्यवस्था हो या मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनवाना, ये तमाम तरह की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना या प्रधानमंत्री विद्युत योजना या हमारे जो नगर पालिका में जो जल निकासी के लिए जो धन आवंटित होता है केंद्रीय वित्त के द्वारा, जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को लेकर के आज ये कार्यक्रम किया गया।
बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अमित शर्मा की। मथुरा के फरा स्थित दीनदयाल गौ ग्राम परखम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर जैसा आनंद गाय की सेवा में भारत हमेशा अग्रसर है। उन्होंने कहा, समाज की आखिरी लाइन में खड़े व्यक्ति की जब उन्नति होती है तब देश की उन्नति होती है। गाय का संबंध देश में सभी प्रकार के विकास से है, इसलिए गौ की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आरएसएस प्रमुख ने दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र सहित एडमिन ब्लॉक, क्लासरूम, बायोगैस जनरेटर का लोकार्पण और पशु चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र और छात्रावास का शिलान्यास किया। ये संपूर्ण प्रोजेक्ट 100 एकड़ में बनना प्रस्तावित है, जिसमें से 70 एकड़ जमीन क्रय की गई है। अगली खबर देखिए अमित शर्मा की। मथुरा जंक्शन पर 72 दिनों के लिए 297 ट्रेनों का संचालन यार्ड के रीमॉडलिंग कार्य के चलते थम जाएगा। इसी बीच रोडवेज विभाग ने अपनी कमर कस ली है और बसों का संचालन और उनके अधिक फेरे लगवाने शुरू कर दिए हैं। वरिष्ठ लेखाकार संतोष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग के पास 152 बसें हैं, उनकी ट्रिप बढ़ा दी गई है। साथ ही जो अनुबंधित बसें हैं उनके डबल चक्कर लगवाए जाएंगे। जितने दिनों तक मथुरा जंक्शन पर कार्य चलेगा उतने दिनों तक बसें इसी प्रकार से अधिक चक्कर लगाएंगी। आगरा, कासगंज और दिल्ली रूट पर अतिरिक्त चक्कर लगाए जाएंगे, जिससे रोडवेज विभाग की कमाई में भी इजाफा होगा। अतिरिक्त बसों के फेरे मथुरा के नए और पुराने बस स्टैंड से होगा, इससे यात्रियों को अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही रोडवेज विभाग के अधिकारी लगातार रेलवे विभाग के अधिकारियों से संपर्क में रहेंगे। और अगली खबर की ओर देखिए रेहान अंसारी की। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के ग्राम भूर मरेशी गौशाला में आए दिन अधिकारी निरीक्षण करते हैं। बीते दिनों जिला अधिकारी का भी गौशाला में निरीक्षण हुआ, लेकिन उसके बाद भी गौशाला में कमियां देखी गईं। गौशाला की देखरेख करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि आए दिन अधिकारी निरीक्षण करते हैं, लेकिन गौशाला को अभी तक सुविधा नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि गौशाला में पानी निकासी नाली, चारा काटने की मशीन, रात में रोशनी की व्यवस्था नहीं है, जिससे पशुओं को चारा खिलाने, नहलाने, पानी पिलाने और रात में देखभाल करने में परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि कई बार ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत की गई, लेकिन ग्राम प्रधान ने शिकायत को अनसुना कर दिया। गौशाला में कमियों को देखकर थामला ग्राम प्रधान इकरार हुसैन ने कड़ा दुख जताया है। क्या परेशानी है यहाँ पर, किन किन चीजों की समस्या है? जो परेशानी है इस बार पहला बात तो पैप नहीं है उधर खबर से मिलेगा पानी का। अच्छा। और एक ऐसा सफा करोगे तो करेंगे काय में नाली होनी चाहिए नहीं। अच्छा। गंदा पानी और ये भी चलता है तो ये भी नाली होनी चाहिए। रामपुर के थाना शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के भरतपुर गांव में एक 40 वर्षीय मजदूर की कब्रिस्तान के पास शव रक्त रंजित हालत में मिला। खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामपुर भेजा गया। रक्त रंजित हालत में मृत के सर में गहरी चोटें हैं और कई जगह शरीर पर चोट के निशान भी देखे गए। शव की हालत को देखकर साफ तौर पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थाना शाहाबाद पड़ता है। इसमें प्रातः एक 40 वर्षीय व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि सर पर पीछे से वार किया गया है डंडे से। मौके से डंडे भी बरामद हुए हैं। अब किसने किया है और कैसे हत्या की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो तहरीर मिलेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कोई रंजिश भी हो सकती है या कोई अकस्मात झगड़ा भी हो सकता है। सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश राठौर की। फिरोजाबाद के हिमायूपुर में अज्ञात बदमाशों ने शादी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बदमाशों ने दुल्हन के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। पीड़ित ने मामले को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पैसे चले गए हैं, सारा जेवर था, अभी चैन एन बनवाई थी, सामान घर का सामान था, भाई की शादी में जेवर थे, वो भाभी के जेवर थे, नानी की चैन वगैरह रखी थी मामी की, वो भी सारी तोड़ के ले गए। जीने में कनस्तर डला था और संदूक का ताला टोला है, फिर उसकी चाबी निकाल के बड़े संदूक में सामान रखा था वो भी लेकर के ले गए। कैसे क्या हुआ था? सवेरे मैं सवेरे उठे सवेरे 6 बजे तो तब मालूम पड़ी मैं तो सारे गेट ताला खुला गेट का, तो जो गेट का ताला खुला मिला था और फिर देखकर अंदर जाने से लेके नहीं अभी और भी सामान पड़ा था भीतर भी, अंदर भी ताला खुला पड़ा था, संदूक के ताले टूटे पड़े थे, चाबी तो खुले हैं, टूटे मारने की बात है और सामान बिखरा पड़ा था, सारा सब सामान ले गए। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए हसनगंज उन्नाव से लोकेंद्र सिंह लकी।
डंपर पलटने की वजह से चालक और परिचालक की हुई दर्दनाक मौत। यह हादसा भोर पहर का है। मियागंज की तरफ से आ रहे डंपर का संतुलन बिगड़ने से बड़ा हादसा हुआ। डंपर पलटने से चालक और परिचालक गाड़ी में ही फंसे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। गंभीर अवस्था में दोनों को हसनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी राजेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि डंपर पलटने से हादसा हुआ है। चालक और परिचालक की मौत हुई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 28 नवंबर 2023 को थाना हसनगंज क्षेत्रांतर्गत बांगरमो मोहान मार्ग पर महुआ तिराहे के पास मोरंग से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े बबूल के पेड़ से टकराकर पलट गया, जिससे डंपर में मौजूद ड्राइवर व क्लीनर दोनों के केबिन में फंसे रह जाने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। थाना हसनगंज पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक शवों को बाहर निकालकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर देखिए रेहान अंसारी की। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ NBW वारंट मुरादाबाद कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। कोर्ट के सामने पेश नहीं होने पर न्यायालय ने जारी किया वारंट। बता दें कि 2019 में जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसमें सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत 6 लोग आरोपी हैं। जयाप्रदा के खिलाफ पहले भी कई बार जमानती वारंट जारी किया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए बिजनौर से रविंद्र कुमार की। बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में बस में सवार होकर कुछ व्यक्ति मथुरा जा रहे थे, जिसमें 6 अभियुक्तों ने बस में सवार यात्रियों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। पुलिस 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बता दें कि 6 अभियुक्तों ने बस को रुकवा कर यात्रियों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार कर मौके से फरार हो गए थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। एसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी। कस्बा नूरपुर से कुछ व्यक्ति एक कार्यक्रम के सिलसिले में बस के द्वारा मथुरा जा रहे थे। कस्बा नूरपुर में ही जो है कुछ अज्ञात युवकों द्वारा बस को रोकने का प्रयास किया गया तथा उनके साथ धक्का मुक्की व दुर्व्यवहार किया गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के मध्य यह जानकारी हुई कि कल ही थाना नूरपुर क्षेत्रांतर्गत गांव कुंडा से एक बारात पाकवाड़ा जनपद मुरादाबाद गई थी, जहां बारातियों में आपस में विवाद हुआ था और जब बस वापस आ रही थी तो किसी के द्वारा वहां से अपने नूरपुर में परिचितों को फ़ोन किया गया। उनके द्वारा बारात की बस समझ करके जो मथुरा बस जा रही थी उसको रोकने का प्रयास किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार व धक्का मुक्की की गई। इस संबंध में CCTV कैमरे की फुटेज के माध्यम से यह 6 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया। उनको हिरासत में लेकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए A News Today के साथ।